नमस्कार दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक चल रहा है 2000 प्लस क्वेश्चन सीरीज का, उसका डे 2 है, जो कि आपका एसएससी जीडी एग्जाम के लिए है। तो चलिए शुरू करते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, विच कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल मेंशन इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड का। अच्छा, किस संवैधानिक अनुच्छेद में सामान्य न्याय और मुफ्त कानूनी सहायता का उल्लेख किया गया है? तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 39 का ए। क्वेश्चन नंबर 2, द चिटगांव आर्मी रेड वाज लीड बाय विच रिवोल्यूशनरी। जब चिटगांव आर्मी रेड था का नेतृत्व किस क्रांतिकारी ने किया था? तो ये हो जाएगा 2 का ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, सूरसेन ने किया था चिटगांव आर्मी रेड का नेतृत्व। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट पीक ऑफ द सतपुड़ा। सतपुड़ा रेंज का इनमें से हाईएस्ट पीक क्या है? तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, धूपगढ़ हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, द फिलिप कर्व डिस्क्राइब द रिलेशनशिप। जो आपका फिलिप कर्व है वो किसके किसके बीच में आपका जो है संबंध बताता है? तो ये हो जाएगा 4 का ऑप्शन नंबर 2, इन्फ्लेशन एंड एम्प्लॉयमेंट के अनएम्प्लॉयमेंट के बीच में आपका जो है रिलेशन बनाता है फिलिप कर्व। क्वेश्चन नंबर 5, बेरिलियोसिस इज एन ऑक्यूपेशनल हैजर्ड अफेक्टिंग विच ऑर्गन। जो आपका बेरिलियोसिस एक डिजीज है जो कि आपके किस ऑर्गन को अफेक्ट करता है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, लंग को अफेक्ट करता है। क्वेश्चन नंबर 6, द ताशकंद एग्रीमेंट वाज साइन बिटवीन द लाल बहादुर शास्त्री एंड हूम। जो आपका ताशकंद एग्रीमेंट हुआ था वो लाल बहादुर शास्त्री और किसके बीच में हुआ था? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लाल बहादुर शास्त्री एंड आयूब खान के बीच में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 7, विच शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विद द एलोकेशन ऑफ द सीट इन राज्यसभा। अच्छा, संविधान की कौन सी अनुसूची राज्यसभा में सीटों का आवंटन से संबंधित है? तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 2 फोर्थ शेड्यूल में मेंशन है। ये फरक्का बैराज इज ए पॉइंट ऑफ द कंटिनेशन बिटवीन इंडिया एंड। जो फरक्का बैराज है भारत और किसके बीच विवादित का एक बिंदु है? तो हो जाएगा, आपको बताइए भाई। इसका ऑप्शन नंबर 2, फरक्का बैराज जो है इंडिया और बांग्लादेश के बीच में विवादित एक मुद्दा है। क्वेश्चन नंबर 9, हेला सेल आर फेमस इन साइंटिफिक रिसर्च बिकॉज दे आर। बच्चे, जो हेला सेल है वैज्ञानिक अनुसंधान में हेला कोशिका प्रसिद्ध है क्योंकि वे, बताइए क्या हो जाएगा? 9 का ऑप्शन नंबर 2, क्योंकि इमोर्टल कैंसर सेल होते हैं आपके हेला सेल, इसीलिए वो फेमस है साइंटिफिक रिसर्च में। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 10, हु आर द फर्स्ट वुमेन टू रीच द समिट टू द माउंट एवरेस्ट। जो माउंट एवरेस्ट के शिखर पर पहुंचने वाली पहली महिला इनमें से कौन है? तो ये हो जाएगी ऑप्शन नंबर ए, बचेंद्री पाल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, बताइए कौन होगा? ऑप्शन नंबर ए नहीं, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, झुनका तबेई। क्वेश्चन नंबर 11, द वैकोम सत्याग्रह व रिलेटेड। जो आपका वैकोम सत्याग्रह है इसमें से किससे संबंधित है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, टेम्पल एंट्री से रिलेटेड है आपका। क्वेश्चन नंबर 12, विच रिवर इज नोन एज द सैंगपो इन द तिब्बत। अच्छा, तिब्बत में कौन से रिवर को सैंगपो कहा जाता है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ब्रह्मपुत्र को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, द ग्रेहम्स लॉ इन इकोनॉमिक्स स्टेज। जो आपका ग्रेहम्स लॉ अर्थशास्त्र में क्या कहता है आपका? तो ये हो जाएगा 13 का ऑप्शन नंबर 2, बैड मनी ड्राइव बट गुड मनी के बीच में आपका रिलेशन बताता है क्या? ग्रेम्स लॉ जो है। क्वेश्चन नंबर 14, विच गैस इज यूज इन द हेबर प्रोसेस टू मैन्युफैक्चर द अमोनिया। जो आपका अमोनिया बनता है हेबर प्रोसेस के थ्रू, उसमें कौन सा गैस का प्रयोग किया जाता है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 15, द वांचू कमेटी व रिलेटेड। जो आपका वांचू समिति था, वांचू समिति किससे संबंधित थी? तो ये हो जाएगा, बताइए भाई। 15 का ऑप्शन नंबर 1, डायरेक्ट टैक्स से रिलेटेड था आपका वांचू कमेटी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, हु आर द फर्स्ट मुगल एम्परर टू यूज द आर्टिलरी इन द बैटल इन। अच्छा, कौन सा भारत के युद्ध में तोपखाने का उपयोग करने वाला पहला मुगल सम्राट कौन था? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बाबर हो जाएगा। 16 का ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 17, आर्टिकल 371 गिव द स्पेशल प्रोविजन टू विच। जो आर्टिकल आपका 371 है वो किस राज्य को विशेष प्रावधान देता है? तो ये हो जाएगा, बताइए भाई। 17 का क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2, नागालैंड को देता है आपका विशेष प्रावधान। क्वेश्चन नंबर 18, द लिपू लेक इज लोकेटेड विच। जो आपका लिपू लेक दर्रा है वो किस राज्य में लोकेटेड है? तो ये हो जाएगा 18 का ऑप्शन नंबर 3, उत्तराखंड में लोकेटेड है। क्वेश्चन नंबर 19, विच विटामिन कंटेन द कोबाल्ट। अच्छा, कौन सा विटामिन होता है जो कोबाल्ट को कंटेन किया है? तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, विटामिन B12 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, द ह्यूग कन्वेंशन इज प्राइमरली रिलेटेड टू। जो आपका ह्यूग कन्वेंशन मुख्य रूप से किससे संबंधित है? तो हो जाएगा 20 का ऑप्शन नंबर 2, इंटरनेशनल लॉ ऑफ वॉर से रिलेटेड है आपका ह्यूग कन्वेंशन। द कालाधान मल्टी मॉडल ट्रांसिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट। जो आपका कालाधान मल्टी मॉडल ट्रांसिट प्रोजेक्ट है वो किस किस को कनेक्ट करता है? इंडिया को कनेक्ट करता है, किससे देश से कनेक्ट करता है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, इंडिया और म्यांमार को कनेक्ट करता है। क्वेश्चन नंबर 22, विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज कॉल्ड द कॉन्सेंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान के किस भाग को संविधान का अंतरात्मा कहा जाता है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, फंडामेंटल राइट एंड DPSP को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 23, द येलो रेवोल्यूशन इज एसोसिएटेड। जो आपका पीली क्रांति किससे जुड़ी हुई है इनमें से? तो 23 का ऑप्शन नंबर बताइए क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2, ऑयल सीड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24, आइसोटोप आर द आइटम ऑफ द सेम एलिमेंट। जो आपका आइसोटोप है एक ही तत्व के परमाणु होते हैं जिनमें आपका सेम एटॉमिक नंबर होता है बट डिफरेंट एटॉमिक मास होता है। ये आपका एटॉमिक
आइसोटोप कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 25, द पूर्ण सार्वजनिक सभा वाज फाउंडेड, जो आपका पूर्ण सार्वजनिक सभा बना था उसकी स्थापना कौन किए थे? तो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए, एम जी रनाडे ने आपका फाउंडर थे इसके। क्वेश्चन नंबर 26, विच आइलैंड ऑफ इंडिया कनेक्ट एंड एक्टिव वॉल्केनो, अच्छा कंटेन, भारत के किस द्वीप में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है? तो ये हो जाएगा आपका, बताइए कौन सा हो जाएगा? नारकोंडम आइलैंड हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 26 का, बताइए। ऑप्शन ए नहीं भाई, ऑप्शन नंबर 2 होगा, बैरन आइलैंड में आपका एकमात्र जो है एक्टिव वॉल्केनो लोकेटेड है। क्वेश्चन नंबर 27, लॉरेंस लॉ मेजर लॉरेंस लॉ क्या मापता है इनमें से? तो ये हो जाएगा, बताइए। 27 का, टू इनकम इनइक्वालिटी को लॉरेंस कर्व बताता है। क्वेश्चन नंबर 28, द मिनीमाटा डिजीज इज काज बाय द पॉइजन, जबकि मिनीमाटा डिजीज किसके पॉइजनिंग के कारण होता है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, मरकरी के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 29, द शिमला एग्रीमेंट जो 1972 में आपका शिमला एग्रीमेंट हुआ था, किसके किसके बीच में वो साइन किया गया था? तो इंदिरा गांधी एंड जे भुट्टो, इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच में साइन हुआ था। क्वेश्चन नंबर 30, विच कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी कैन बी अबॉलिश बाय द पार्लियामेंट बट कैन नॉट बी डिजॉल्व, अच्छा कौन सा ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी है जो कि अबॉलिश किया गया है पार्लियामेंट के, लेकिन उसे डिजॉल्व नहीं किया जा सकता है, भंग नहीं किया जा सकता? तो हो जाएगा 30 का ऑप्शन नंबर 2, लेजिस्लेटिव काउंसिल और विधान परिषद। क्वेश्चन नंबर 31, द आगा खान कप इज एसोसिएटेड विथ विच स्पोर्ट, जो आपका आगा खान कप है वो किस खेल से संबंधित है? तो ये हो जाएगा, बताइए। ऑप्शन नंबर 2, हॉकी से रिलेटेड है आपका आगा खान कप। क्वेश्चन नंबर 32, विच नेबर ऑफ द इंडिया हैज द हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी, अच्छा विच नेबर, कौन से नेबर इंडिया के जिसका हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी है, जो कि वो इंडिया का नेबर कंट्री है? तो ये हो जाएगा, बताइए। 32 का ऑप्शन नंबर 2 बांग्लादेश का हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33, फर्मी इज यूनिट ऑफ, फर्मी किसका इकाई है? तो फर्मी आपका लेंथ का इकाई होता है, ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 34, द मोन्टास्कू क्लेरफोर्ड रिवॉर्ड रिफॉर्म वर द बेसिस ऑफ, जो आपका किसका आधार है? जो आपका मोन्टागू क्लेरफोर्ड रिफॉर्म, तो ये हो जाएगा आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1900, काउंसिल ऑफ इंडिया एक्ट 1909 हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। 34 का ऑप्शन नंबर, नहीं भाई, क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर 2 ही होगा इसका, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35, सैडल पीक इज द हाईएस्ट माउंटेन ऑफ अंडमान निकोबार जी लोकेटेड, आपका सैडल पीक कहाँ पे लोकेटेड है? तो 35 का ऑप्शन नंबर 4 नॉर्थ अंडमान हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36, द लैफर कर्व शो द रिलेशनशिप, जो आपका लैफर कर्व है किसके बीच में संबंध दिखाता है आपका? तो 36 का ऑप्शन नंबर, टैक्स रिटर्न या टैक्स रिवेन्यू के बीच में रिलेशन बताता है। क्वेश्चन नंबर 37, स्कर्वी इज डिजीज कैरेक्टराइज्ड बाय द ब्लीडिंग गम्स कॉज्ड बाय द लैक ऑफ, जो आपका स्कर्वी मसूड़े के खून बहने वाली बीमारी है जो किसकी कमी से होती है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, विटामिन सी की कमी से आपका स्कर्वी होता है। क्वेश्चन नंबर 37, क्वेश्चन नंबर 30, द डिस्कवरी ऑफ द इंडिया वाज रिटन बाय द नेहरू इन विच रीजन, अच्छा जो डिस्कवरी ऑफ द इंडिया बुक है वो जवाहरलाल नेहरू जी ने लिखा है, तो जो वो ये बुक लिखे थे तो उस समय कौन से जेल में थे वो? तो ये हो जाएंगे आपके अहमदानगर फोर्ट जेल के अंदर थे। क्वेश्चन नंबर 39, द 9th शेड्यूल ऑफ वाज एडेड बाय विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, आपका 9th शेड्यूल है वो किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से ऐड किया गया था? तो ये हो जाएगा आपका, बताइए भाई, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से आपका ऐड किया गया था। क्वेश्चन नंबर 40, व्हाट इज द पीएच वैल्यू ऑफ द ब्लड, ब्लड का पीएच वैल्यू क्या है? तो 6.4, बताइए। 7.4 होगा। क्वेश्चन नंबर 41, द कैंडला पोर्ट इज लोकेटेड इन विच, जो आपका कैंडला पोर्ट है वो कौन से खाड़ी में लोकेटेड है आपका? बताइए भाई। तो ये हो जाएगा गल्फ ऑफ कच्छ में लोकेटेड है आपका कैंडला पोर्ट। क्वेश्चन नंबर 42, विच सेक्टर कंट्रीब्यूट द मोस्ट ऑफ द इंडिया जीडीपी, चाहे कौन सा सेक्टर है जो कि सबसे ज़्यादा इंडिया के जीडीपी में कंट्रीब्यूट करता है? तो ये हो जाएगा आपका सर्विस सेक्टर, ऑप्शन नंबर सी। 42 का ऑप्शन नंबर सी, हाँ। क्वेश्चन नंबर 43, ब्रास इज एन अलॉय, ब्रास किस 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 चीज़ का अलॉय है? तो ये हो जाएगा 43 का ऑप्शन नंबर 2, कॉपर एंड जिंक का आपका ब्रास बना होता है। क्वेश्चन नंबर 44, हु फाउंडेड द आत्मीय सभा, आत्मीय सभा के संस्थापक कौन है इनमें से? तो ये हो जाएगा 44 का ऑप्शन नंबर 2, राजा राम मोहन राय हो जाएंगे आत्मीय सभा। 45, द गोल्डन कॉर्डिलेटर कनेक्ट विच फोर्स, जो आपका गोल्डन कॉर्डिलेटर है वो किस 4 शहरों को जोड़ता है? तो ये हो जाएगा 45 का ऑप्शन नंबर 1, मुंबई, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई एंड कोलकाता को जोड़ता है। क्वेश्चन नंबर 46, विच आर्टिकल प्रोवाइड द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ द इंडिया, अच्छा कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ द इंडिया किस आर्टिकल में आते हैं? तो हो जाएंगे आर्टिकल नंबर 76, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 47, प्लास्टर ऑफ द पेरिस इज मेड, जो प्लास्टर ऑफ पेरिस से किससे बनाया जाता है? तो ये हो जाएगा 47 का ऑप्शन नंबर 2, जिप्सम से बना हुआ है। क्वेश्चन नंबर 48, साइमन कमीशन विजिट इंडिया बाय विच ईयर, जो साइमन कमीशन है वो इंडिया विजिट किया था किस किस समय में आपको इंडिया आया था? तो 48 का ऑप्शन नंबर 2, 1928 में आया था। क्वेश्चन नंबर 49, विच प्लैनेट है द शॉर्टेस्ट डे, इनमें से किस ग्रह के का दिन सबसे छोटा होता है? तो ये हो जाएगा 49 का ऑप्शन नंबर 3,
जुपिटर का। क्वेश्चन नंबर 50, द कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग हैज हाउ मेनी मेंबर, जो आपका सार्वजनिक उपक्रमों की समिति में कितने सदस्य होते हैं, तो ये हो जाएंगे आपके ऑप्शन नंबर 2 22 सदस्य होते हैं। क्वेश्चन नंबर 51, माइकोलॉजी द स्टडी ऑफ माइकोलॉजी इज स्टडी ऑफ, तो हो जाएगा फंगी, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52, इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी हैपेंड ड्यूरिंग द टाइम, जो आपका इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी हुआ था किसके कार्यकाल के दौरान ये हुआ था, तो 52 का ऑप्शन नंबर 2 लॉर्ड रिपन के दौरान ये हुआ था। क्वेश्चन नंबर 53, विच रिवर फ्रॉम द धुआंधार फाल कौन सा रिवर बनाता है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बताइए। हाँ भाई, बी ही होगा, नर्मदा बनाती है। क्वेश्चन नंबर 54, द ब्रॉड मनी इज इन इंडिया इज रिप्रेजेंटेड, जो ब्रॉड मनी है किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, तो 54 का ऑप्शन नंबर बताइए। M3 से डिनोट किया जाता है। हैवियर देन एयरक्राफ्ट फ्लाइट इज पॉसिबल ड्यू टू, हवा से भारी विमान का उड़ना किसके कारण संभव होता है, तो बर्नौली प्रिंसिपल के कारण ये संभव होता है। क्वेश्चन नंबर 56, हु वाज द फर्स्ट सुल्तान टू बिल्ड द कैनाल फॉर इरिगेशन, कौन से पहले सुल्तान है जिन्होंने कैनाल बनाया था इरिगेशन के लिए, तो हो जाएंगे बताइए गयासुद्दीन तुगलक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 57, विच नेवर ऑफ इंडिया इज सेपरेटेड बाय द रेड क्लिफ लाइन, अच्छा कौन सा नेवर है इंडिया का जो कि रेड क्लिफ लाइन से आपका सेपरेटेड है, तो ये हो जाएगा इंडिया एंड पाकिस्तान हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50, द एस्टीमेट कमेटी ऑफ द पार्लियामेंट कंसिस्ट ओनली द मेंबर फ्रॉम, जो एस्टीमेट कमेटी है प्राकलन समिति में केवल कहाँ के सदस्य होते हैं, तो ये हो जाएंगे आपके ऑप्शन नंबर 2 केवल लोकसभा के लोग ही एस्टीमेट कमेटी के अंदर होते हैं। व्हाइट कोल इज समटाइम यूज टू रिफर, अच्छा सफ़ेद कोयला कभी कभी किसे संदर्भित करने के लिए उपयोग किया जाता है, तो ये हो जाएगा 59 का आपका ऑप्शन नंबर 2 हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी के लिए प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 60, द क्रिप्स मिशन वाज कॉल्ड पोस्ट डेटा चेक बाय होम, जो क्रिप्स मिशन था उसे पोस्ट डेटा चेक कहा गया था, किसके द्वारा कहा गया था, तो हो जाएंगे आपके ऑप्शन नंबर बी महात्मा गांधी जी के द्वारा कहा गया था। लोकटक लेक इज सिचुएटेड ऑन द विच, जो आपका लोकटक लेक है वो किस स्टेट में सिचुएटेड है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मणिपुर में लोकेटेड है। क्वेश्चन नंबर 62, द फर्स्ट डिवैल्यूएशन ऑफ इंडिया रूपी हैपन, जो का फर्स्ट डिवैल्यूएशन हुआ था इंडियन रूपी का वो कब हुआ था, तो ऑप्शन नंबर ए 1949 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 63, हैवी वाटर इज केमिकली, जो हैवी वाटर रासायनिक नाम क्या है हैवी वाटर का, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 ड्यूटेरियम ऑक्साइड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 64, स्वराज इज माई बर्थ राइट स्लोगन वाज गिवन बाय, जो स्वराज इज माई बर्थ राइट है वो स्लोगन किसके द्वारा दिया गया था, तो ये हो जाएंगे आपके ऑप्शन नंबर 2 बाल गंगाधर तिलक के द्वारा दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 65, विच स्टेट हैज द लोवेस्ट सेक्स रेशियो इन इंडिया, कौन से स्टेट में सबसे लोवेस्ट सेक्स रेशियो है, तो ये हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर बी हरियाणा हो जाएगा। 65 का ऑप्शन नंबर 2। 66, काउंसिल ऑफ द मिनिस्टर इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल, जब काउंसिल ऑफ द मिनिस्टर सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं, तो ये हो जाएगा 66 का ऑप्शन नंबर 3 लोकसभा के प्रति होते हैं। क्वेश्चन नंबर 67, आरबीसी आर प्रोड्यूस, जो आरबीसी कहाँ पे बनती है, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बोन मैरो के अंदर बनता है। क्वेश्चन नंबर 68, हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ द आईएनसी ड्यूरिंग द सूरत, जब सूरत स्प्लिट आपका 1907 में हुआ था तो उस समय आईएनसी के प्रेसिडेंट कौन थे, तो रासबिहारी घोष थे, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। द सह्याद्री माउंटेन और आल्सो, जो कि सह्याद्री माउंटेन को और किस नाम से जाना जाता है, तो आपको वेस्टर्न घाट के नाम से जाना जाता है सह्याद्री माउंटेन। क्वेश्चन नंबर 70, फैट मनी इज डेड, फैट मनी वह पैसा जो मतलब फैट मनी जो है किससे संबंधित है, किस प्रकार का मनी है फैट मनी, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 इज इशू बाय द गवर्नमेंट, डिग्री के द्वारा ये इशू किया जाता है आपका फैट मनी, फैट नहीं फिएट मनी, ठीक है भाई। हाँ, क्वेश्चन नंबर 71, अल्ट्रासोनिक वेव है फ्रीक्वेंसी, अल्ट्रासोनिक वेव जो होता है उसका फ्रीक्वेंसी क्या होता है, तो ये हो जाता है ये आपका 20,000 से ज़्यादा होता है, और जो ये 20 से 20,000 के बीच में तो ये ऑडिबल होता है, और जो 20 से कम होता है उसे इंफ्रासोनिक कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 72, कैबिनेट मिशन प्लान प्रपोज, कैबिनेट मिशन प्लान जो है क्या क्या प्रस्तावित किया था, तो ये हो जाएगा आपका फेडरेशन ऑफ द स्टेट को प्रस्तावित किया था। क्वेश्चन नंबर 73, विच इंडियन स्टेट शेयर इट बाउंड्री विद नेपाल एंड भूटान, अच्छा कौन सा है इंडियन स्टेट है जो अपने बाउंड्री को नेपाल और भूटान से साझा करता है, तो ये हो जाएगा 73 का ऑप्शन नंबर 2 सिक्किम करता है। क्वेश्चन नंबर 74, नेशनल इनकम एज ए फैक्टर कॉस्ट, अच्छा नेशनल इनकम एज ए फैक्टर कॉस्ट को क्या कहते हैं, तो ये हो जाएगा 74 का ऑप्शन नंबर 3 NNP कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 50, मैलिक एसिड इज फाउंड, जो आपका मैलिक एसिड है वो किस में पाया जाता है, तो ये हो जाएगा मैलिक एसिड आपका एप्पल में पाया जाता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस वाज जो का पहला राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ था वो कहाँ पे हुआ था, तो लंदन में हुआ था, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा भाई 2। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास थ्रू हाउ मेनी स्टेट, आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है कितने स्टेट से गुजरती है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 8 स्टेट से आपका
टॉपिक ऑफ कंसर्न आता है। क्वेश्चन नंबर 78, वाइस प्रेसिडेंट इज एन एक्स ऑफिशियो चेयरमैन। जो वाइस प्रेसिडेंट किसके एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं, तो राज्यसभा के आपके होते हैं भाई। 78 का ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 79, द कॉर्ड इज मेड ऑफ, कॉर्ड जो है किससे बना हुआ था है, तो ये बना हुआ था आपका सिलिकॉन डाइऑक्साइड से कॉर्ड बना होता है। क्वेश्चन नंबर 80, हंटर कमीशन वाज अपॉइंटेड टू इन्वेस्टिगेट। जो आपका हंटर कमीशन नियुक्त हुआ था किसके मतलब किसकी जांच करने के लिए आपका हंटर कमीशन बनाया गया था, तो जलियांवाला बाग मैसेकर को मतलब जांच करने के लिए हंटर कमीशन का गठन किया गया था। 951, मैकाल रेंज इन विच स्टेट। आपका मैकाल रेंज है वो किस स्टेट में है, तो ये हो जाएगा 81 का ऑप्शन नंबर 2 छत्तीसगढ़ में है। क्वेश्चन नंबर 82, लिक्विडिटी प्रीफरेंस थियरी वाज गिवन। जो का लिक्विडिटी प्रीफरेंस थियरी है वो किसके द्वारा दिया गया है, तो 82 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 केम जेम केन्स के द्वारा दिया गया है। ग्रेफाइट इज यूज एज ए न्यूक्लियर रिएक्टर। जो ग्रेफाइट है वो यूज किया जाता है न्यूक्लियर रिएक्टर के रूप में, उसे क्या कहते हैं, किसके रूप में उपयोग किया जाता है ग्रेफाइट को, तो ये हो जाएंगे आपके, बताइए भाई, मॉडरेटर के रूप में प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 84, स्वराज पार्टी वाज फॉर्म इन, जो का स्वराज पार्टी है उसके गठन कब किस वर्ष में किया गया था, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1923 में किया गया था भाई। क्वेश्चन नंबर 85, विच रिवर इज द लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूट ऑफ द गंगा। गंगा रिवर की सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी कौन सी नदी है, तो ये हो जाएगी यमुना, ऑप्शन नंबर ए। आर्टिकल 360 डील, जो आर्टिकल 360 किससे मतलब संबंधित है, तो ये हो जाएगा आपका फाइनल इमरजेंसी से रिलेटेड है आपका। तो आर्टिकल नंबर 360, बाइल इज स्टोर, बाइल जूस जो होता है कहाँ स्टोर होता है बाइल जूस, तो बताइए भाई, बाइल जूस आपका स्टोर होगा गाल ब्लेडर में, ऑप्शन नंबर बी। विच हु स्टार्टेड द सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट। सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट किसने स्टार्ट किया था, तो पेरियार ईवी रामास्वामी ने आपका स्टार्ट किया था। पन्ना नेशनल पार्क, जो का पन्ना नेशनल पार्क कहाँ पे है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एमपी में है। 90, डिफिसिट फाइनेंसिंग रिलेटेड। जो आपका डिफिसिट फाइनेंसिंग से क्या होता है, तो ये बताइए भाई, डिफिसिट फाइनेंसिंग क्या होता है, इन्फ्लेशन हाई होता है हो जाता है अगर जो डिफिसिट फाइनेंसिंग होता है। क्वेश्चन नंबर 91, डायमंड इज एलोट्रॉप। डायमंड किसका एलोट्रॉप है, तो ऑप्शन नंबर बी, कार्बन का एलोट्रॉप है। क्वेश्चन नंबर 92, क्रिप्स मिशन इज अराइव इन इंडिया इन मार्च। क्रिप्स मिशन कब आया था, मार्च में, तो ये हो जाता, बताइए, 1942 में आया था शायद। 92 42 में नहीं, आपका 46 में आया था क्रिप्स मिशन। क्वेश्चन नंबर 93, जोगफाल ऑन विच रिवर। जो आपका जोगफाल है किस रिवर पे है, तो श्रावती रिवर पे आपका जोगफाल है। 93 का ऑप्शन नंबर 1। राइट टू प्रॉपर्टी इज नो, राइट टू प्रॉपर्टी अब इस समय लीगल राइट कहा जाता है, जिसको 301 के थ्रू इसे जोड़ा गया है। क्वेश्चन नंबर आर्टिकल 300 में आता है। क्वेश्चन नंबर 95, शॉर्ट साइडेडनेस इज इन आल्सो नोन है। शॉर्ट साइडेडनेस को और क्या कहा जाता है, तो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मायोपिया कहा जाता है। 95 का ऑप्शन नंबर 2। अष्टप्रधान वाज काउंसिल ऑफ द मिनिस्टर। जो अष्टप्रधान होते थे किसकी मंत्री परिषद थे, तो ये होते आपके शिवाजी हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी। 96 का ऑप्शन नंबर बी, हाँ ठीक है। खरदुंगला पास, जो का खरदुंगला दर्रा कहाँ पे है, तो ये हो जाएगा किस स्टेट में है, तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, लद्दाख में है। क्वेश्चन नंबर 98, अड वैलोरम टैक्स जो होता है बेस किसके किसके ऊपर आधारित होता है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, वैल्यू के ऊपर होता है। एड वैलोरम टैक्स। ऑप्टिकल फाइबर वर्क ऑन द प्रिंसिपल, ऑप्टिकल फाइबर है वो वर्क करता है किसके प्रिंसिपल पर, तो ये जगह टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे वर्क करता है। क्वेश्चन नंबर 100, हु वाज द फर्स्ट इंडियन टू विन ए नोबेल प्राइज। अच्छा, कौन से पहले इंडियन थे जो कि नोबेल प्राइज जीते थे, तो ये जाएंगे रविंद्रनाथ टैगोर। तो जैसा कि दोस्तों हमने दो आज इस सीरीज का जो 2000 प्लस का क्वेश्चन का एमसीक्यू सीरीज चल रहा है उसका डे 2 था, जिसमें हमने लगभग 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कर चुके हैं। तो थैंक यू, जय हिंद।